Hello friends, welcome again for financial education of a middle class जो अपनी मनी को ग्रो करना चाहता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक मिडिल क्लास पर्सन की मेंटालिटी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे अर्न करता है, वो कैसे स्पेंड करता है। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सेव करो या इन्वेस्ट करो, लेकिन दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी सवाल ये बनता है कि अगर कोई मुझे कहता है कि इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बॉस ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट अगर मेरे सेविंग से अलग है तो ये इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या क्या है, किस किस चीज़ में कैसे कैसे इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे तो इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग अ मनी, आप आपके अर्निंग्स का एक पोर्शन साइड में निकालते हो जिसको आप किसी वेंचर्स में या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो। आपका पर्पज़ ये होता है कि आपका कैपिटल ग्रो हो जाए, उससे आपका कुछ इनकम जनरेट हो जाए। और बहुत बार ये होता है कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मुझे मेरे बच्चों का एजुकेशन देखना है, मुझे मेरा रिटायरमेंट देखना है, तो इन सब के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट काम करता है। अभी इन्वेस्टमेंट अगर इस स्टाइल से काम करता है तो इन्वेस्टमेंट के मेनली जो आज की डेट में मॉडरेट रिस्क, सी इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कहते हैं तो उसमें रिस्क आता है, हम लोग वो बात अलग करेंगे। तो आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट मैं इधर स्टॉक्स में कर सकता हूँ, जिसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, जिसको हम बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। बॉन्ड्स आइदर आपके गवर्नमेंट के हो सकते हैं या आपके प्राइवेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तीसरा सिस्टम होता है म्यूचुअल फंड्स में, हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। चौथा मेरा सिस्टम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, दैट इज इन रियल इस्टेट। लेकिन रियल इस्टेट में एक छोटा सा फ्रिंज ये है कि रियल इस्टेट में मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, इधर आई शुड हैव एन एक्सेस मनी टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। और लास्ट ऑप्शन जो आज की डेट में ये वेल नोन ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हम लोग वन बाय वन ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में देखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था कि ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन दोनों में मेजरली क्या फ़र्क होता है। इन दोनों का सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि सेविंग जो होता है ना मैं मेरे मंथली अर्निंग में से कुछ पैसा मेरे शॉर्ट टर्म नीड्स जो होती है, शॉर्ट टर्म नीड्स कुछ भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म नीड्स ये हो सकता है कि मेरा वैकेशन में जाने का प्लान है, मेरा बाइक लेने का प्लान है, सो दीज आर माई शॉर्ट टर्म नीड्स। उसके लिए जो मैं पैसा जमा करता हूँ उसमें मैं सेविंग्स बोलता हूँ। सेविंग्स अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली ये सेविंग बैंक अकाउंट में ही जाता है, ऐसे सेविंग कहीं और नहीं जाता है, क्योंकि सेविंग्स में मेरे रिटर्न्स लो रहते हैं। अगर हम फिर बात करेंगे रिटर्न की, तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट होता है, हमने वो एक एरो देखा था मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, तो मेरा सबसे पहले ये टारगेट रहेगा कि मुझे मेरे इन्फ्लेशन को बीट करके एक अमाउंट अर्न करना है थ्रू माय इन्वेस्टमेंट। जैसा हमने देखा कि सेविंग में पॉसिबल नहीं है, सेविंग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट के जो हमने इनिशियल में ये वीडियो के स्टार्ट्स में जो अलग अलग तरीके देखे हैं, उसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज बेसिकली ट्रेडिंग इन द शेयर्स। शेयर मार्केट होता है, इंडिया में भी 2 एक्सचेंजेस है, एक NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक BSE है। इसमें ढेरों शेयर्स, अप्रोक्सीमेटली 7,500 शेयर्स कुछ लिस्टेड है इन दोनों एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे हम लोग ये शेयर्स बाय कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड, और मेरे रिटायरमेंट के जो भी गोल्स है, जो भी मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, उस समय मैं इसको बेच सकता हूँ विद अर्निंग ऑफ, है ना, पर्टिकुलर प्रॉफिट।
समटाइम्स 1x 2x 5x 10x। मैंने ये भी देखा है कि 100x तक लोगों को मिलता है। 100x इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए तो मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा कि फ्यूचर मनी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन, तो मेरे रिटायरमेंट के एज में है, अगर 100x होता है तो मेरा 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ आई कैन गेट अप टू 1 करोड़ रुपीज, दैट इज 100 टाइम्स ऑफ द रिटर्न। लेकिन शेयर मार्केट हमेशा रिस्की रहता है। रिस्की इन द सेंस कि कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारा उतना स्टडी रहता है पर्टिकुलर कंपनीज के लिए कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी, उसने पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस दिया है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका EBITDA कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मार्जिन्स कैसे है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे लिए एक थंब रूल होता है कि इंडिया की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें अगर हम लोग ब्लू चिप कंपनी की बात करें, ब्लू चिप कंपनी जिसका मेरा खुद का डेफिनेशन ये है कि जो कंपनी 20 साल से जिसके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया सेल हो रहे हैं, मैं खुद भी उसका एक कंज्यूमर हूँ और मुझे मालूम है कि ये कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोग बात करते हैं रिलायंस की, HDFC बैंक्स की, ICICI बैंक की। ये ऐसे कुछ कंपनीज है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है जिनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे अगर मैं मेरे शेयर्स परचेस करूँगा ये कंपनीज के, तो आई एम नॉट 100% श्योर बट 99% श्योर है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। बात कर रहा हूँ ब्लू चिप कंपनी की, हिंदुस्तान यूनियन लीवर ले लीजिए, कोलगेट पामोलिव ले लीजिए, या आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज ले लीजिए, BHEL ले लीजिए, IOC ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए। तो ये सारे जो कंपनीज हैं इनमें अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो वन थिंग इज श्योर कि मेरा इन्वेस्टमेंट डूबने वाला नहीं है। आई एम गेटिंग एन रिटर्न्स। यहाँ पे बात ऐसी है कि स्टॉक एक्सचेंज में भी 2 टाइप की कंपनीज है। एक सेक्टर ऑफ कंपनी ये है जिसको हम लोग PSU बोलते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसका मैनेजमेंट पूरी तरह गवर्नमेंट मैनेज करता है। और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी रन करती है। यहाँ पे अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ये बट ऑब्वियस है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि कोई भी बिजनेस अगर काम करता है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। आइदर इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और एन प्राइवेट सेक्टर कंपनी, दोनों कंपनियां अपने अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती रहती है। तो जब भी मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कंपनी में ही इन्वेस्ट करूंगा। देन यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां रहती है, कुछ ऑटोमोबाइल से जुड़ी रहती है, कुछ फार्मास्यूटिकल से जुड़ी रहती है, कुछ बेवरेज से जुड़ी रहती है, स्टील कंपनियां रहती है, मिनरल कंपनियां रहती है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का दूसरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि ऑलमोस्ट एंड ऑल मैं मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है वो समहाउ इक्वल प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट करूं। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के हैं तो हो सकता है कि मैं 15,000 रुपये ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाल दूं, 10,000 रुपये फार्मास्यूटिकल में डाल दूं, 25,000 रुपीज़ डिफेंस सेक्टर में डाल दूं, 30,000 रुपीज़ टेक्सटाइल सेक्टर में डाल दूं, रेयर मिनरल्स में डाल दूं। लाइक दिस मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। वन थिंग इज श्योर कि इंडिया इज ग्रोइंग और इंडिया ग्रो करने वाला है। इंडिया फ्यूचर में भी ग्रो करेगा, और ग्रो अगर करना है तो सिर्फ एक सेक्टर ग्रो होके कभी भी नहीं होता है। आपके सारे सेक्टर्स जब ग्रो करेंगे तब जाके देश की तरक्की होती है। ये तो बेसिक रूल्स है। तो मुझे इस चीज का अगर एडवांटेज लेना है तो मेरा इक्वल प्रोपोर्शन में पोर्टफोलियो होना चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो जो भी कंपनियां ग्रो करेंगी, जैसे हमने बोला है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में इक्विटी में करते हैं तो हम उस कंपनी के उतने प्रोपोर्शन में ओनर बन जाते हैं। तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिट कमाता है मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। कई बार उस प्रॉफिट का एक परसेंटेज मुझे डिविडेंड के रूप में वापस आ जाता है। ये मेनली अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो रहती है, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रहती है, वहाँ पे
गवर्नमेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आपका जो बेस वैल्यू है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका प्रिंसिपल है, वो तो ग्रो हो ही रहा है, साल दर साल ग्रो हो जाएगा, साल दर साल ग्रो हो जाएगा। हो सकता है 8% हो, 10% हो, कई बार ये 3-4% हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी किसी साल 20%, 25% तक ग्रो करे। मैं पर एनम की बात कर रहा हूँ, पर एनम ग्रोथ रेट की। तो ऐसा करके हम लोग अगर 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि एटलीस्ट 10x या 20x आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है फॉर रिटायरमेंट, फॉर एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर थिंग्स, तो वो आपकी नीड सफाइस करेगा। लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की रहता है, तो आप इसमें प्रॉपर नॉलेज लेके ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है। जैसा हम बोल रहे हैं कि वी आर मिडिल क्लास, वी आर सैलरीड और वी आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स, तो हमारा पैसा मेहनत का है, तो ये कहीं पे वेस्ट ना हो जाए। सिर्फ ये जो मैंने आपको कंपनीज के नाम बताए, ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल बता दिए। तो आप शेयर मार्केट में पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये सोच लीजिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये इक्विटी सेगमेंट में, और वो पैसे का भी जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कीजिए, जैसे हमने बात किया डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर्स में। और ये स्टॉक्स की मूवमेंट्स कैसे होती है, पास्ट में कैसी हुई है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि फ्यूचर में ये कंपनीज ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इक्विटी पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ जाते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और उसमें कितने रिस्क है और उसमें कितना रिटर्न्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।